तबीयत को अपनाते रहें। हम इस दुनिया से जाएं तो अपने दिल में मुस्तफ़ा का इश्क लेकर के जाएं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चराग लेकर के जाएं। प्यारे, तुम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करोगे, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और इंशाअल्लाह कब्र में भी कामयाब रहोगे, हश्र में भी कामयाब रहोगे। ज़रूरत यह है कि हम पक्के सच्चे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन जाएं, पक्के सच्चे मुस्तफ़ा के वफ़ादार बन जाएं, पक्के सच्चे मुस्तफ़ा के आशिक बन जाएं कि दुनिया में भी हम अपना सर उठा करके जिए और जब इस दुनिया से जाएं तो लोग कहे देखो देखो मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है, देखो देखो मुस्तफ़ा का आशिक जा रहा है। तभी तो शायर कहता है कि न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, मगर मरने के बाद आका की उल्फत काम आएगी, मगर मरने के बाद आका की उल्फत काम आएगी। जहाँ पर बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा, जहाँ पर बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा, वहाँ पर मेरे आका की शफाअत काम आएगी। अल्लाह अल्लाह, न क़यामत का वो दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह अल्लाह, वो क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। बाप अपने बेटे से भाग रहा होगा, बेटा अपने बाप से भाग रहा होगा, माँ अपनी बेटी से भाग रही होगी, बेटी अपनी माँ से भाग रही होगी। ऐसे आलम में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। तमाम लोग हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी शफाअत कीजिए। अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम कह देंगे आज मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, जाओ फला नबी की बारगाह में चले जाओ, फला नबी की बारगाह में चले जाओ। वो हजरत इब्राहीम की बारगाह में जाएंगे, हजरत इब्राहीम भी कह देंगे आज मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, तुम फला नबी की बारगाह में चले जाओ। वो हजरत नूह की बारगाह में जाएंगे, वहां से भी लौटा दिए जाएंगे। हजरत मूसा की बारगाह में जाएंगे, वहां से भी लौटा दिए जाएंगे। हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगे, वहां से भी लौटा दिए जाएंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा, जहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। आखिर में बारी आएगी पैगंबर इस्लाम की, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार की। हजरत ईसा फरमाएंगे जाओ नबी की बारगाह में चलाओ, जाओ नबी की बारगाह में चले जाओ, खातिमे पैगंबरों की बारगाह में चले जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे ए मेरे गुलामों अना लहा, आज मैं इसी काम के लिए हूँ। मुस्तफा अपने सर को सजदे में डालेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे मौला रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत की शफाअत फरमा, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह अल्लाह, जहाँ कोई काम नहीं आएगा वहाँ मुस्तफा काम आएंगे, आमना के लगते जिगर काम आएंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। आला हज़रत फरमाते पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते ही जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते ही जाएंगे, आप रोते ही जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। जहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा वहाँ मुस्तफ़ा की शफाअत काम आएगी। अंबिया भी कह देंगे फला नबी की बारगाह में चले जाओ, फला नबी की बारगाह में चले जाओ। मेरे आका अपने गुलामों को अपने सीने से लगाएंगे और कहेंगे अना लहा, मैं आज इसी काम के लिए हूँ। जब मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कितना प्यार मुस्तफ़ा हमसे करते हैं, कितनी मोहब्बत मुस्तफ़ा हमसे करते हैं। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अपने सर को सजदे में डाला और अल्लाहू अकबर की बीरा, मुस्तफ़ा ने अपने सर को सजदे में डाल करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, लोग मुस्तफ़ा के दुश्मन हो गए, लोग मुस्तफ़ा के खिलाफ हो गए, मुस्तफ़ा को तकलीफ देने लगे, मुस्तफ़ा को परेशान करने लगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। आप तारीख़ इस्लाम पढ़कर तो देखें, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़कर के तो देखें, आपको पता चलेगा इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, बल्कि बड़ी मुसीबतों से पहुंचा है। बल्कि सहाबा इकराम ने इस दीन को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। आज हम बात बात पे कह दें इस्लाम पे अमल करना मुश्किल है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ज़रा उनकी तारीख तो पढ़ करके देखो कि इस्लाम हम तक कैसे पहुँचा है। हज़रत बिलाल हबशी की तारीख तो पढ़ करके देखें, हज़रत बिलाल हबशी पे कितने मजालिम होते थे, कितने जुल्म सितम होते थे।
फिर भी हजरत बिलाल हबशी अहद अहद का नारा लगाते जाते थे, अल्लाहू अकबर कबीरा। प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी तो पढ़ करके देखे, हजरत बिलाल हबशी पे कितने जुल्म सितम किए जाते, कितनी मुसीबतें हजरत बिलाल हबशी झेलते। अल्लाहू अकबर कबीरा। लोग हजरत बिलाल हबशी की गर्दन में रस्सी डाल करके खींचते थे, फिर भी हजरत बिलाल हबशी कहते थे मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हो गया हूँ, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ, तुम कितना ही जुल्म कर लो, मैं अहद अहद का नारा लगाता जाऊंगा। हजरत बिलाल हबशी अहद अहद का नारा लगाते जाते थे और कहते जाते थे मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। अल्लाह अल्लाह। नबी की बारगाह में अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। ऐसे नबी के आशिक थे, ऐसे नबी के वफादार थे। इन पर मजालिम हुए, जुल्म सितम हुए, फिर भी इन्होंने दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा, बल्कि दीन इस्लाम पर कायम और दायम रहे। लेकिन आज हम अपने हालात को देखें तो प्यारे पता चलेगा कि हम नमाजों से भी दूर, इबादतों से भी दूर, रियासत व हकीकत व मार्फत तमाम चीज़ों से हम दूर हैं। और हम नारे तो खूब लगाते हैं, लेकिन हकीकत में जिस चीज़ पर अमल करना चाहिए हम उस चीज़ से दूर हैं। नमाजों से, इबादतों से हम दूर हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज देखें हम हर कहीं मुसलमान जलील व ख़ार हो रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तो तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर चाहते हो तुमको बुलंदी मिले, तुमको तरक्की मिले, उरूज मिले, तो प्यारे पक्के सच्चे मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ। शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। साले सबाब के लिए जो है मुनाकिद की गई, इसी के ताल्लुक से एक रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ कि इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने क़य्यिम वो बयान करते हैं, इस रिवायत को लेकर के आए। इज़ा माता अहदुकुम, पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे अज़ीज़ व अक़ारिब में से कोई इस दुनिया से चला जाए, कोई इस दुनिया को कूच करके चला जाए, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम उसकी कब्र के सराहने खड़े हो जाओ, और कब्र के सराहने खड़े होने के बाद में मेरे आका इरशाद फरमाते तुम उसका नाम लो और उसकी वालदा का नाम लो। यानी जैसे कि किसी का नाम है या खालिद, जैसे किसी का नाम है खालिद, तो वो उसकी वालदा का नाम लेकर के पुकारे या खालिद अपने ज़ैनब, ए ज़ैनब के बेटे खालिद। यानी मेरे आका कितनी अच्छी तालीम दे रहे हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारे अजीज़ व अक़ारिब में से कोई इस दुनिया से चला जाए, तो तुम उसकी, जब उसको दफन कर दिया जाए, तो तुम उसकी कब्र के सराहने खड़े हो जाओ और उसका नाम लो, उसकी वालदा का नाम लो। तो तुम पहली बार में उसका नाम लोगे, उसकी वालदा का नाम लोगे तो बेदार नहीं होगा। फिर दोबारा मेरे आका फरमाते जब तुम दोबारा उसका नाम लोगे, उसकी वालदा का नाम लोगे, तो वो उठ करके बैठ जाएगा। और जब दूसरी मर्तबा मेरे आका इरशाद फरमाते जब तुम उसका नाम लोगे, उसकी वालदा का नाम लेकर के उसे पुकारोगे, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो कब्र के अंदर वही पढ़ने लगेगा जो तुम कब्र के ऊपर पढ़ने लगोगे। यानी मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं जब तुम्हारे अज़ीज़ व अक़ारिब में से कोई इस दुनिया से चला जाए, तो उसकी कब्र के सराहने खड़े होकर के उसका नाम लो, उसकी वालदा का नाम लेकर के पुकारो, ए खालिद अपने ज़ैनब, ए ज़ैनब के बेटे खालिद। वो उठ करके बैठेगा। दूसरी मर्तबा में उसका नाम लोगे, वो उठ करके बैठ जाएगा। तीसरी मर्तबा में उसका नाम लोगे, वो उठ करके वही पढ़ने लगेगा जो तुम कब्र के ऊपर पढ़ोगे, जो तुम आलम दुनिया में पढ़ोगे वो आलम बरज़ख में पढ़ेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम उसके कब्र के ऊपर पढ़ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो वो कब्र के अंदर पढ़ेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब तू कब्र के ऊपर कहना कि कुरान अल्लाह की किताब है, वो यकीन वो मानेगा कि वो कहेगा कब्र के अंदर कुरान अल्लाह की किताब है। तू कब्र के ऊपर कहना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वो कब्र के अंदर कहेगा मोहम्मद अल्लाह
के रसूल है। मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है, अगर तू कब्र के ऊपर पड़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमेबज में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, वो दुनिया से जाने वाला तेरा मरहूमीन या मरहुमात वो कब्र के अंदर कहता हुआ पड़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमेबज में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे पता क्या चला कि तुम कब्र के ऊपर अपने मरहुमीन मरहुमात को उसका नाम लेकर के पुकारोगे, वो कब्र के अंदर बेदार हो जाएगा। और ये रिवायत कौन लेकर के आए? इब्न तैमिया के शागिर्द इब्न क़य्यिम किताब रूम में इस रिवायत को लेकर के आए। कितनी प्यारी रिवायत है कि हमारे अजीज़ व अकारिब में से जो मरहुमीन मरहुमात चले जाएं तो हमें चाहिए कि उनकी कब्र के सराहने खड़े होकर के Subscribe to my channel कब्र के सराहने खड़े and also होकर के press उनको this तलकीन bell करें, वो icon. कलमे शहादत भी पढ़ेंगे, वो मुस्तफ़ा का नाम भी लेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि रहमत के फरिश्ते आएंगे, देखेंगे ये तो पहले ही से अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, ये तो पहले ही से उन चीजों को मार रहा है जिन चीजों के नारे बारे में। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, हुजूर मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, हुजूर मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद नबी, औलाद अली, औलाद गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। औलाद गौसे आज़म हज़रत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ हो गए हैं। ये आए, मेरे जाने का वक्त हुआ। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको खुसूसी तकरीर हज़रत के सुननी है। माशाअल्लाह इस्लाही तकरीर आपको सुननी है। तो समझाने और बताने का मकसद ये है कि जब हम इस दुनिया में रहें तो भी मुस्तफ़ा के गीत गाते रहें, जब इस दुनिया से जाएं तो प्यारे कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाएं, और इंशाअल्लाह हश्र में जब मैदान महशर कायम हो, हम अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर के जब वहाँ उठेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ भी कामयाब और कामरान रहेंगे। सैयदों का मकाम, सैयदों की शान बहुत बुलंद बाला होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए महबूब आप इन लोगों से फरमा दो, ए लोगो ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैंने जो तुमको दीन इस्लाम दिया, अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताया और जो तुम्हें दीन की बातें बताई, मैं इस पे तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने क़राबतदारों की मोहब्बत, मगर अपने घर वालों की मोहब्बत। यानी मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि चाहता ये हूँ कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहो, मेरे घर वालों से प्यार करते रहो। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, ऐ लोगों मैं तुम में दो भारी भरकम चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, अगर तुम उनको पकड़े रहोगे तो दुनिया में भी कामयाब और कामरान रहोगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब और कामरान रहोगे। यानी पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि तुम मेरे घर वालों का दामन पकड़े रहो। दूसरी चीज़ ये है कि तुम कुरान पाक को मजबूती से पकड़े रहो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब रहोगे। प्यारे इनसे मोहब्बत करने की ज़रूरत है। इनकी मोहब्बत जो है इनकी मोहब्बत दीन ईमान का एक हिस्सा है, बगैर इनकी मोहब्बत के ईमान मुकम्मल नहीं हुआ करता। तो प्यारे ज़रूरत यह है हम इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कुरान पाक को मजबूती से पकड़े रहें। अल्लाह फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आज लोग कुरान को मिटाने की बात करते हैं, हम कुरान को खत्म कर देंगे, कुरान से 26 आयतों को निकाल दिया जाए, लेकिन अल्लाह फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें और अपने दीन इस्लाम पर कायम और दायम रहें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ
है जो मेरे कहने में गलती हुई हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।